Hello everyone, welcome back to the physics class. We were studying the chapter electricity and we have reached the topic that is heating effect of electric current. Topic we have reached up to, that is heating effect of electric current. So what is heating effect of electric current? Let us discuss. It means the production of heat in a conductor on passing current. Okay, what is the meaning of this? That is production of heat due to current flowing through conductor. करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. कंडक्टर में करंट फ्लो की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाउ करंट प्रोड्यूसेस हीट इनसाइड अ कंडक्टर? लेट अस डिस्कस. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसके करंट का क्या करता है? अपोज करता है. ओके, द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर जिन एटम से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जिन एटम से, मान लो कॉपर का है कंडक्टर, तो कॉपर के एटम से टकराएगा. टकराने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है एटम से टकराया तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इट मीन्स वो कंडक्टर जो है वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सो वी आर डिस्कसिंग नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. What is Joule's law of heating? It states that electric current flows through a resistor. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर. एक रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो हीट प्रोड्यूस करेगा. इट प्रोड्यूसेस हीट. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. heat produced in a conductor is directly proportional to square of current. current के स्क्वायर पे क्या होगा? directly proportional. okay, next, also heat produced through a resistor, conductor मतलब is directly proportional to resistance of the conductor. जितना कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा बनेगी. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो हीट बनती है किसी कंडक्टर में, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट बता दिया, करंट जो उसमें पास करे उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और जो थर्ड फैक्टर होता है इस पर डिपेंड करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट पास करोगे उतने ज़्यादा उसमें हीट बनेगी. इट मीन्स हीट production, heat produced in a conductor depends upon the 3 factors. If we are joining these 3 factors, H is proportional to I square RT. H is direct proportional to I square RT. I square square of current, R is resistance, T time. So what is this? H is equal to K constant. So I square RT. Here K is 1. Is a constant, इसकी वैल्यू 1 है. So what is the formula of heat? That is I square R T. What is the formula of the heat? That is I square R T. This is the formula of the heat, that is I square R T. Okay, if you want to calculate the heat flowing production, heat produced in a conductor, that is current value चाहिए हमें, resistance चाहिए, और अगर हमें टाइम पता हो, then we can calculate the formula for the heat produced inside a conductor.
इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट क्या कि अगर करंट डबल तो हीट 4 टाइम्स, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, तो अगर कंडक्टर में करंट डबल होगा तो हीट क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस डबल तो हीट डबल, टाइम डबल तो हीट भी डबल हो जाएगी। दीज आर दी फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ वो यूज होता है? फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक लैंप मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें द बल्ब, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये बल्ब होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है यहाँ पे एक फिलामेंट होता है ऐसे, दिस फिलामेंट इज ऑफ टंगस्टन। किस चीज का बना हुआ? दैट इज टंगस्टन। वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन इज अ मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। व्हेन करंट इज पासिस थ्रू इट, जब इसमें से क्या पास किया जाता है? करंट। जैसे इसमें से करंट पास किया, इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है। एंड व्हेन इट बिकम्स हॉट, मतलब इट प्रोड्यूसेस हीट इन द फॉर्म ऑफ, जो टेम्परेचर राइज हुआ इसका, इट इज रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, गर्म भी हो जाता है बल्ब, और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, हमें लाइट भी देता है। दैट्स वाई दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिलामेंट बल्ब्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और जल्दी से ये मेल्ट नहीं होता। करंट पास करते हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो फ्यूज होते हैं आपने देखे हुए होंगे, फ्यूज में जो इन्वर्टर के अंदर एक ऐसा फ्यूज लगा हुआ होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी बना हुआ होता है इसलिए, वो कॉपर की वायर का होता है। दिस इज फिलामेंट, क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। ये क्या करेगा? करंट को पास करवाता है आउटर सर्किट से इनर सर्किट में, मतलब ये आउटर सर्किट है, ये हमारे घर का सर्किट हो गया मान लीजिए। तो क्या हुआ इसमें, जैसे करंट आया, अगर ये फिलामेंट अगर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, कैसे? व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अबव वन लिमिट, मान लो हमारे घर में 5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, बट करंट इज पासिंग इज 7 एम्पियर, सो करंट इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, सो द फिलामेंट ऑफ द फ्यूज विल गेट हॉट, गर्म हो जाएगा, एंड इट विल मेल्ट। It will melt. When it will be melt, then current will not pass through into our houses, so our houses will remains safe. जो elements हमारे घर के electric appliance they will remain safe, वो melt या burn out नहीं होंगे। This is the working of heating effect of electric current. Heating appliances होते हैं like electric iron, electric ovens, electric kettle, geyser. All the heating appliances have nichrome. All the heating appliances have नाइक्रोम। ओके, हीटिंग एलिमेंट जो उनमें होता है दैट इज नाइक्रोम। तो हीटिंग अप्लायंसेस, थर्ड जो हम बात कर रहे हैं दैट इज हीटिंग अप्लायंसेस, मींस दे प्रोड्यूसेस हीट। हीटिंग अप्लायंसेस में वी यूज नाइक्रोम, वी यूज नाइक्रोम एज heating element. We use nichrome as heating element. Heating element के form में we use nichrome. Means nichrome is an alloy. An alloy has high resistivity more than the metal. If it is a high resistivity, it will produce more heat. Why nichrome is used
two reasons for using nichrome. Why we use nichrome as heating element? There are two reasons. First reason is that it has high melting point. It doesn't get oxidized or melt at even at low temperature. High melting point जल्दी से melt नहीं होता. Second, high resistivity. Because of its high resistivity, it produces more heat. Resistivity ज़्यादा, resistance ज़्यादा, तो इसका मतलब heat ज़्यादा produce करेगा. So these are the main reasons for this. Nichrome is used in heating element. जो भी heat produce करने वाले elements होते हैं उन सभी में nichrome use किया जाता है. Why these two are the reasons? Okay. Now next we will discuss the topic that is electric power. The topic we are going to discuss is electric power. So what is electric power? Let us discuss. Topic is electric power. So what is the definition of electric power? Simply power की जो definition होती है that is work done by time. Work done by time is called power. But here it is not power simply, there is electric power. So electric power is, definition is rate of doing electric work done. रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन मतलब पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना कोई बॉडी वर्क करती है, इलेक्ट्रिक वर्क करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर. सो इलेक्ट्रिक पावर, इट्स फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय में टाइम. इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय में टाइम मीन्स कितना वर्क कोई अप्लायंस कर रहा है and how much time it is taking. So electric power is equal to electric work done by time. Electric power is P, work done is W, time is T. So electric power is electric work done by time. Electric work done upon time is called electric power. If we want to calculate another formula, work done is also equal to energy. So power can also be written as energy consumed by time, E by T. Power can also be written as energy consumed by time. Energy consumed by the electric energy consumed by the operators, that also can be written as power is equal to energy by time, because how much is the work done, that much amount is the energy. Now we are calculating the formula for the power, how we can calculate the electrical power formula. So if you want to calculate the power, electric power, so we will calculate first of all electric work done. So what is electric work done? Look at here. As we know, potential difference is equal to work done by charge. Potential difference V is equal to work done by charge. So what will be the work done? Work done is VQ. Work done is VQ. V potential difference, Q charge. Electrical terms हैं तो ये electrical work done होगा. Now I equals क्या होता है? Current का formula, that is Q by time. So what is equal to Q? Q is I into T. Charge is I into T. So Q is equal to IT. Putting the values in work done, so work done will be V into Q की जगह IT. So work done will be VIT. Work done will be VIT. Electrical work done is VIT. So putting the values over here, P equals VIT by T. Time से time cancel. So first formula, so for electrical power is, that is V into I. This is the first formula for electrical power. P equals VI. Okay. Another formula we can also write it over here. What is this? This is the first formula. Okay. As V is equal to IR, what in equation 1 इक्वेशन में पुट करें P इक्वल्स V की जगह क्या पुट करेंगे, दैट इज IR into I. V की जगह IR into I. So what will be the formula? Second formula of the power is that is I square R. Second formula
of the power is I square R. This is the second formula. Okay, two formulas are there. Now there will be a third formula also. As I is equal to V by R. पहले V की वैल्यू हमने पुट की इसमें फर्स्ट फॉर्मूला में, अब I की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में P इज इक्वल टू V एज इट इज, I की जगह दैट इज V बाई R. पहले V की जगह I पुट किया था, अब I की जगह V बाई R हम पुट करेंगे. देन व्हाट विल बी नेक्स्ट, पावर विल बी V स्क्वायर बाई में R. So power will be V square by में R. So this is the third formula. This is the third formula for calculating the work, power. So electrical power has three formulas. First is P is equal to VI. Second is I square R. And third one is V square by में R. Means हमें numerical जब हम करेंगे उसमें क्या क्या हमें given है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है स्टेटमेंट के बेस पर. Okay, then we will discuss now SI unit of power. SI unit of power is watt, W-A-T-T. सिंबल जो बनता है वॉट का दैट इज W. SI यूनिट ऑफ पावर, SI इज वॉट, वॉट का सिंबल W है. तो अगर हम इस फॉर्मूला से देखें, ओके, वैसे वर्कडन यहाँ से देखें, पावर 1 वॉट वर्कडन की जूल होती है और टाइम की SI इन 1 सेकेंड. सो 1 watt is equal to 1 joule per second. It means if a body is doing 1 joule of work in 1 second, if a body is doing 1 joule of work in 1 second, or if a body is consuming 1 joule of electric energy in 1 second, then its power will be 1 watt. एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमारे पास बल्ब है, उसकी 1 वाट पावर, एक वाट का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है. अगर बल्ब 60 वाट का, इसका मतलब 1 सेकंड में वो 60 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है. That is called its power. So power SI unit is watt. Bigger units are also there. If we are discussing that, what are the bigger units? Bigger units is kilowatt. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 kilowatt is 1000 watt. Okay, these are the bigger unit. 1 horsepower is also there. 1 horsepower is 746 watt. 746 watt का एक horse power बनता है. So power has 3 formulas, first, second and third. According to second formula, that is power is directly proportional to resistance, and according to third formula, power is inversely proportional to resistance. So what is actually resistance is directly proportional to power or inversely proportional to power? Let us discuss. Actually the third formula will be there. If resistance increases, then power of the electrical appliance will decreases. Because why we not use this? I square I जो टर्म है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और इसमें जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. इंडिपेंडेंट टर्म जिसमें होगी दूसरी, वो फॉर्मूला यूज होता है. इंडिपेंडेंट टर्म कांस्टेंट के रूप में काम करेगी. यहाँ पे कांस्टेंट हटाएंगे, जिसमें आई कांस्टेंट नहीं है, आर चेंज करोगे तो आई भी चेंज हो जाएगा. सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी. ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. आफ्टर दिस वी विल डू द न्यूमेरिकल. सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. Topic is electric energy. Okay, as we have already discussed that power can also be written as energy by time. Energy by time. If this is electric power, then this will be electric energy by time. So what we want to calculate? We want to calculate the formula for electric energy. Electric energy will be on this side. Electric energy is equal to power into time. Electric power into time. So electric energy represented as E, electric power can be P, and time is T. So what is the formula for calculating electric energy? That is power into time. Electric energy can be written as power into time. कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पावर इनटू टाइम. ओके, नाउ if we discuss the units, SI unit,
एनर्जी यूनिट विल बी जूल इफ यू टेक पावर इन वॉट एंड टाइम इन सेकेंड्स, पावर इन वॉट एंड टाइम इन सेकेंड्स, पावर वॉट में लो टाइम सेकेंड में लो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट जो जूल ली जाएगी। नेक्स्ट कमर्शियल यूनिट, commercial unit if you are taking the power in kilowatt and time in hours, power in kilowatt and time in hours, so energies unit will be kilowatt hour, so energies unit will be kilowatt hour, power अगर आप किलोवाट में लेते हो, टाइम आवर्स में लेते हो, then unit of electric energy will be kilowatt hour, and kilowatt hour is the commercial unit of electric energy, kilowatt hour is the commercial unit of electric energy. Okay, so 1 kilowatt hour can also be written as 1 unit. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है दैट इज इन यूनिट्स, यूनिट में आता है कि हमने इस महीने में इतनी एनर्जी यूज कर ली, तो कितना बिल आता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने यूज की है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू जूल्स आल्सो, 1 kilowatt hour equals 1 kilowatt into 1 hour. 1 kilowatt means 1000 watt and 1 hour means 3600 seconds. Okay, if we are multiplying this 2 and 3 5 zeros watt into second, it becomes joule. So it means 1 kilowatt hour is 36 lakh joule. 1 kilowatt hour equals 36 lakh जूल्स। इट मीन्स अगर आप किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 36 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, जूल को किलोवाट आवर में करना चाहते हो देन वी विल डिवाइड द बाय 36 लाख, सो वी कैन कन्वर्ट द किलो कमर्शियल इनटू SI यूनिट also. Okay, so this was the concept of chapter electricity. Now we are doing some numerical based on electric energy, heating effect and electric power. 3 lamps are rated 200 watt, 100 watt and 60 watt. Okay, we are doing the numerical first. We have 3 lamp L1, lamp L2 and lamp L3. 200 watt, 100 watt, 60 watt, तीनों लैंप्स के ऊपर अलग अलग लिखा हुआ। What is the SI unit of power? So पावर तीनों की गिवन है, ईच है 220 वोल्ट, ये भी तीनों के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 volt. So this was the power and this is the voltage. This is the voltage. For each bulb is given. Household wiring connected 200. What current is drawn from the mains? Main supply से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, मीन्स टोटल करंट हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट फर्स्ट बल्ब का अगर हम करंट निकाले तो इट मीन्स करंट हमने कैलकुलेट करना है। करंट क्या होगा, फर्स्ट लैंप का करंट प्लस सेकंड लैंप का करंट प्लस थर्ड लैंप का करंट। बट एज वी नो पावर इज इक्वल टू VI। फर्स्ट लैंप है तो फर्स्ट की वोल्टेज, फर्स्ट का करंट, फर्स्ट का पावर आ जाएगी। सो फ्रॉम दिस I1 इज इक्वल टू दैट इज P1 V1, V1 डिवाइड जाएगा। सो P इज 200, वोल्टेज इज 220, 0 to 0 cancel, 10 11, so 10 by 11 ampere first current, and also again second current that is 100 power by voltage 220, 5 by 11 ampere is the second current, and what about third, that is 60 by 220, 2 3s are 211, so current will be 3 by 11 ampere. Okay, then what will be the total current adding up 11 by this was 10 by 11, no? This was 10 by 11 plus 5 by 11 plus 3 by 11, LCM 11, 10 plus 5 plus 3, 18 by 11 ampere. So total current is 18 by 11 ampere from the main supply से 18 by 11 ampere current आ रहा है इसमें से। Okay, so let us discuss the another numerical also. Another numerical for a heater rated at 4 kilowatt and 220 volt. एक हीटर है, रेटेड एट का मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है दैट पावर इज 4 किलोवाट
एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जिसके साथ में किलोवाट या वॉट लिखा हुआ पावर है, वो भी लिखा हो तो वोल्टेज है वो। कैलकुलेट द करंट, वट वी हैव टू कैलकुलेट, इट इज करंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हमें नजर आता है यहाँ पे, सो पावर इज इक्वल टू वी आई, बट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज आई पी बाई में वी। पावर इज 4 किलोवाट 1000, voltage is 220, so what is this, that is 200 by 11 ampere is the current. Okay, this was the first part of the numerical. Second is the resistance of the heater. What we have to calculate now, this was the part A, this is the part B, resistance. How can we calculate resistance? As now we have V and I also. There are two methods. फर्स्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं, पावर का एक फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, यहाँ से निकल जाएगा, एंड वी इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से भी निकल जाएगा, जिससे आप इजी निकाल सकते हो, उससे कैलकुलेट हो जाएगा ये। आई एम यूजिंग द पावर्स फॉर्मूला, सो वट विल बी दिस, दैट आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में पी। वट इज वी स्क्वायर, वी इज 220, सो 2 स्क्वायर ऑफ 220 बाय में पावर इज 4 किलोवाट, किलोवाट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाइड वॉट, 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, 220 211 210 211, so 11 11 121 बाय में 10, so it will be 12.1 ohm, so resistance will be 12.1 ohm. And there is third part also, energy consumed in 2 hours. Now what we have to calculate, energy consumed, energy is power into time. Power is, that is 4 kilowatt and time is 2 hours. If you are taking the power in kilowatt, then you have to take the time in hours. Okay, so energy is equal to 4 kilowatt into 2 hours, so 8 kilowatt hour, 8 kilowatt hours. If next D part है, the cost if 1 kilowatt hour is priced at 1, मतलब कितना खर्चा आएगा 1 किलोवाट आवर का प्राइस अगर 1 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का। कॉस्ट फॉर 1 किलोवाट आवर इज ₹1, कॉस्ट फॉर 8 किलोवाट आवर दैट इज ₹8, 1 into 8 that is 8, so means 8 rupees will be there, ₹8 will be there, expenses, total expenses will be there. So these are the some of the types of numerical. You have to solve the numerical. I will share an exercise with you and you have to solve the numericals. This was the last portion of the chapter electricity. We have completed it right now, and you have to do the NCERT questions on the fair notebook also. We will start the chapter next, magnetic effect of electric current. For that, wait up to the next week. So till then, thanks and have a nice day.